एक भक्त थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास आए और दंडवत प्रणाम करके बड़े विनीत भाव से कहा, मुझे आपसे कुछ सीखना है, मुझे आपसे हरि कथा सुननी है। सो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा, कृष्ण कथाए रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान, यार कृष्ण कथाए रुचि से ही भाग्यवान। इतनी बड़ी बात। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने? कृष्ण कथाए रुचि तोमार, तुम्हारी कथा में रुचि है ना, तुम्ही बड़ो भाग्यवान। ये भाग्यशाली व्यक्ति की रुचि उत्पन्न होती है, वरना दुनिया की रुचि तो उसी में ही है, संसार में। एक व्यक्ति को कुत्ता काट रहा है, ये वीडियो आप डाल दो यूट्यूब में, वायरल हो जाएगा 5 मिनट में 1 मिलियन व्यूअरशिप। आप डालो चैतन्य चरितामृत कथा, 5 घंटे बाद ही 5 लोगों ने देखा होगा, है ना? क्यों? कृष्ण कथा है रुचि तोमार बड़ो भाग्यवान। फूटा भाग तो सबका है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो प्रादुत। कलयुग में सारे लोग ही मंद भागी हैं, कोई कोई भाग्यवान का उदय होता है जिसकी इंटरेस्ट और कृष्ण कथा आती है। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है ये। प्रथम में श्लोका, तुम बड़े भाग्यवान हो। और वो कहते हैं, भागवतम में लिखा है, जो व्यक्ति भागवत कथा नहीं सुनता है, धर्म सुनिष्ठाम पुंसाम विश्वक्सेन हरि कथा सुया ना उत्पेदयति रता श्रम एव हि केवल। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा में अगर रुचि नहीं है तो उसको उत्पन्न करनी चाहिए, अन्यथा ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ टाइम। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा अभी थक गए तो रेस्ट कर ले, एसी चल रहा है रूम में, इतना पैसा दिया, सोएंगे भी नहीं क्या? थॉट है ना ये, देखो मैं यही थॉट है, हर एक मटेरियल वर्ल्ड में यही थॉट है। लेकिन यहाँ लिख दिया है कि धर्म सुनिष्ठाम पुंसाम वासुदेवम कथा रुचि। अब वो नहीं है तो फिर क्या है? श्रम भी केवल। सोने आए थे वृंदावन, कथा सुनने आए थे। दर्शन के बाद भी यदि रुचि नहीं हुई तो समय भी केवल। हर चीज में हर चीज ना कुछ भी कर ले, जाके घूम के आ जाओ, एक्सरसाइज। श्रम ये भी केवलम है, एक्सरसाइज है, प्लास्टिक एक्सरसाइज है, गए राधा क्या है प्रभु जी, कौन से इसने कह दिया प्रभु जी ये माधव, अच्छा माधव प्रभु जी कौन करे, प्रभु जी जयदेव गोस्वामी के राधा छेल चिकन, नहीं वो तो माधव थे ना। अच्छा जो भी है बड़े सुंदर है, क्या मिलने वाला है इससे? व्हाट इज? थे उनके भाव थे, उन्होंने पाया, वो धाम चले गए, आप देखते रहो। बोले नहीं भगवान के सामने जाएंगे तो शुद्ध तो होंगे ना हम, थोड़ा बहुत थोड़े तो लेकिन वो थोड़ा थोड़ा होने में मैंने कितने जन्म लिए। बहु नाम जन्म जन्म नान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म, फास्ट प्रोसेस चाहिए लिफ्ट का, कृष्ण कथा एक प्रोसेस बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ, और है ना मैं आपको एक जगह बताता हूँ, तुम रामानंद राय के पास जाओ, रामानंद राय से जाकर तुम कथा सुनो। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, रामानंद राय के पास जाते हैं। तो रामानंद राय के पास पहुंचे तो रामानंद राय एक बहुत बड़े गवर्नर थे, और गवर्नर होने के बाद में वो अपना गवर्नर पॉट छोड़ करके, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, जगन्नाथपुरी आके रहने लगे। और जगन्नाथपुरी में जो सेवा करते थे तो कुछ स्त्रियां थीं जो कि देवदासी कहलाती हैं, आज भी होती जगन्नाथपुरी में, नृत्यांगनाएं होती हैं जो जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की रात्रि सोने से पहले उनको नृत्य कर कर डांस करके भगवान को शयन कराती हैं, इम्प्रेस करती हैं भगवान। तो दे आर नॉट वैश्यास, दे आर देवदासीस, डिवाइन एंजल्स ऑफ लॉर्ड है। तो उनको रामानंद राय उसी भाव में उनको क्या कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, किसी को हल्दी लगा रहे हैं, किसी को चंदन लगा रहे हैं। ये सब देखा जाकर के प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि किसके पास भेज दिया भैया कथा सुनने के लिए, इसका तो खुद ही गड़बड़ घोटाला है, मेरा क्या होगा, है ना। तो उन्होंने इस तरह से बोला कि नहीं मैं इनसे कथा नहीं सुन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जानते हो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रामानंद राय के बारे में आकर तुम ऐसी बात कर रहे हो कि वो स्त्री को छू रहा था, इस वजह से हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, सुनिए। अमित सन्यासी अपना रे विरक्त करी मानी, दर्शन रहे दूर प्रकृतिर नाम यदि सुनी। दर्शन की दूर तो बात रही, मैं तो सन्यासी हूँ, वो ग्रस्त है, लेकिन मैं अगर किसी स्त्री का नाम भी सुन लेता हूँ प्रकृति का तो मेरा मन भाग जाता है। और वो ग्रस्त में होकर के इतने ऊंचे भाव में कि वो स्त्री को, देवदासी को तैयार कर रहा है, तुम उसे समझे नहीं। ताबाही विकार पाया मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जन। इस संसार में ऐसा कौन है जो स्त्री देख करके अपना मूड नहीं चेंज कर ले। इसीलिए वृंदावन में आते हैं लोग, फॉरनर माता जी होती है वृंदावन में, उनके साथ फोटो खिंचाते रहते हैं। वो तो सोच रहे हैं माता जी के साथ खिंचा, लेकिन माता जी में माता जी का भाव देख रहा है, और नहीं देख रहा है तो भैया तू गया नरक में,
है ना, इसी वृंदावन से नरक, प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन विल टेक यू टू नरका। So difficult to reach वृंदावन with that divine eyes। और चाहिए हमको इन्हीं शास्त्रों से मिलती है, वरना नहीं मिलेगा। रामानंद राय की बात पर प्रद्युम्न मिश्र को डांट दिया, उन्होंने कहा जाओ वापस, ए रामानंद है ए अधिकार, ताते जानी अप्रकृत देह तहार। रामानंद राय की देह जो है ना, प्राकृत देह नहीं है, स्पिरिचुअल बॉडी है, वो कुछ भी काम करेगा वो मेरे सन्यासी स्तर से। भगवान कह रहे हैं मुझसे ऊंचा है डिवोटी। रामानंद राय है कौन? इस अर्जुन। अर्जुन जो थे भगवत गीता वाले, वही अर्जुन रामानंद राय बनकर आए। और भगवान ने इसी रामानंद राय से पूछा, मैंने पिछले जन्म में तुम्हें शिक्षा दी थी, अब इस जन्म में तुम मुझे दो, तुम्हें याद है कि नहीं? क्वेश्चन भगवान पूछ रहे हैं, रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए भगवान ने वही पुष्ट करने के बाद देखो परंपरा सही चला रहा है, नहीं चला रहा है। अर्जुन पता चला गीता सुनाई थी, भूल गया सारी की सारी। तो भगवान बार बार टेस्ट लेने के लिए उसको कोई ना कोई कृष्ण कथा सुनने भेजते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे ना कथा सुनाइए। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा तो भाल मंद किछु अमी पूछते न जानी, दीन देखी कृपा करी कहिबे आपनी। मैं नहीं जानता कि कैसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं तो अल्प ज्ञान वाला हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे वही कह दीजिए। रामानंद राय के पास जाके बोला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। रामानंद राय ने कहा कि मैं बोलना तो शुरू करूंगा, ये मैं भी कभी कभी बोलता हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ वैसे। रामानंद राय ने भी बात बोली, बोले मैं बोला अगर कृष्ण कथा सुनने आए हो, जैसा पूछ रहे थे प्रभु जी कथा होगी, कथा होगी? कहाँ होगी? कथा के पीछे एक रूल होता है, रूल ही है, वक्ता श्रोता कहे सुने दोई प्रेमावेश। वक्ता में और श्रोता में क्या होना चाहिए? प्रेमावेश। प्रेमावेश। मैं सुनाने को इंटरेस्टेड हो रहा, ऐसे कर रहे होगे तो प्रेम या वेश तो नहीं आएगा, कुछ और ही आवेश आएगा। क्या प्रोड्यूस हो गया? निद्रावेश। निद्रावेश। निद्रावेश हो गया। नहीं सुन रहे, प्रेमावेश में, निद्रावेश में प्रवेश, प्रेमावेश में या निद्रावेश में प्रवेश। वक्ता श्रोता कहे सुनी दुई प्रेमावेशे, दोनों में प्रेमावेश होना चाहिए। आत्मा स्मृति नहीं कहा जानी वे दिन शेष। आत्मा इतनी कृष्ण कथा में चली जाए, पता ही नहीं चले दिन शेष कितना रह गया है। पता चले बैठे बैठे कथा चल रही है, आपको इतना प्रेम नहीं, सोए नहीं, मंगल आरती टाइम निकल गया, 4:30 बोलो चलने का टाइम हो गया, प्रभु पैकिंग करो। ये है प्रेम आदेश। ये जब तक नहीं होगा बोले प्राकृत देह जाने वाला नहीं। ऐसी अवस्था है। श्रील प्रभुपाद जब इसी वृंदावन में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज की क्लास सुनते थे, तो सारे बड़े बड़े सन्यासी उठकर चले जाते थे। क्लास चलती थी 6 आवर्स 7 आवर्स। प्रभुपाद जी जैसे राकेश प्रभु बैठे थे बिल्कुल देखते रहते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे लास्ट में, डू यू अंडरस्टैंड? प्रभुपाद जी बोलते हैं तो बोले व्हाई आर यू सिटिंग? बोले आई लाइक हियरिंग यू। तो बार-बार सन्यासी कहते हैं हमें तो समझ में नहीं आता, इतनी हाई फिलॉसफी, हम उठ के चले जाते हैं, वो बोलते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था, ये बहुत ध्यान से सुनता है, भले इसको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन एक समय आएगा जब ये पूरे विश्व को बदल देगा। और इनकी फिलॉसफी कितनी हाई थी, मतलब तो हमारे 1 घंटा सुन लो ना, आधा ये घंटा फिलॉसफी है। अब ये समझ में थोड़ी आती है प्राकृत देह क्या बोल रहे हैं, कौन सा भक्ता श्रोता प्रेमावेश, ये सब क्या चल रहा है। 6 घंटे तक होगी। तो उन्होंने कहा कि रामानंद राय की बहुत सारी क्वालिटीज महाप्रभु ने उनको बताई और कहा कि अब मैं अब तुम्हें भेज रहा हूँ। उसका रीजन है काफी सारे कि क्यों मैं भेज रहा हूँ। क्या पहला रीजन है, ए सब गुण तार प्रकाश करीते, मिश्रेर पठाइला तहाँ श्रवण करीते। पहला रीजन है तुम्हारा को रामानंद राय के पास भेजने का कि यही सब गुण तार प्रकार प्रकाशित है। मैं चाहता हूँ कि उनके एक गुण रामानंद राय के उजागर हो कि वो प्राकृत देह से ऊपर ग्रस्त जीवन में रहता हो, अभी कोई सन्यासी से ऊपर जा सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा। इंटरनल रीजन जरूरी नहीं कि ग्रस्त में आ गए तो अपने आप को त्रस्त पस्त चारों कोने तस्त टूटा फूटा माने, अरे हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, भोगल हैं, काश हम ब्रह्मचारी होते, काश हम सन्यासी होते, काश हम ये होते, काश हम प्रभुपाद से मिले होते। काश का जमाना गया, यूज करो कैश। तो वो वाला है कि अभी हमें इस्तेमाल करना है आज का समय। और इसका पहला रीजन था यही सब गुण तार प्रकार प्रकार प्रकाशित है, यही प्रकाश करना चाहते थे महाप्रभु, इसलिए उनको भेजा, है ना। और सेकंड रीजन था कि जन्म समानतः लोग ब्राह्मणों को, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और सन्यासी वर्णों में 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रमों में 4, कौन से? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो सबसे ऊंचा आश्रम कौन सा चारों में से? नहीं आश्रम, और 4 वर्ण में से सबसे ऊंचा वर्ण
तो अगर कोई ब्राह्मण और सन्यासी भी हो तो अरे भाई कहने क्या, लिखा है इसमें जनमत यही है कि अगर हमारे गुरुजी ब्राह्मण कुल के हो, लोग बड़े खुश होते हैं हमारे गुरुजी ब्राह्मण है। और सन्यासी हो तो हो मेरे गुरु तो ब्राह्मण भी और सन्यासी भी है, वाह। तो रामानंद राय के पास इसीलिए भेजा, सेकंड रीजन था, बोले उनके पास जाओ कि एक तो ब्राह्मण नहीं है और दूसरे सन्यासी, कह रहे दोनों चीज तोड़ दूंगा। महाप्रभु ने कहा ये बताने के लिए कि एक कृष्ण कथा तत्व ज्ञान कोई भी व्यक्ति प्रदान कर सकता है अगर वो तत्व ज्ञान उसके पास हो, ये चीज भेजने के लिए कहा। और फिर प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद लिखते हैं कि वो व्यक्ति जगत गुरु भी बन सकता है। इसी वजह से हमको रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है वो कहते हैं चैतन्य, बोले चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। चैतन्य चरितामृत से किसका ज्ञान होता है? भक्ति का ज्ञान नहीं, भक्ति तत्व ज्ञान। तो क्या है भक्ति तत्व क्या और भक्ति क्या, डिफरेंस क्या है? भक्ति ज्ञान और भक्ति तत्व ज्ञान क्या डिफरेंस? कौन बताएंगे? भक्ति ज्ञान और भक्ति तत्व ज्ञान। भक्ति करना मतलब पूजा पाठ, भक्ति करना मतलब पूजा पाठ करना, लेकिन तत्व से जानना मतलब कि जैसे अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये सब डीप नॉलेज उसकी होना, कि मतलब उनको और नॉलेज हो जाना भक्ति है। नहीं, तत्व से जानना मतलब कि उनके बारे में शास्त्र पढ़ के, उनको शास्त्र पढ़ के जानना। तो भक्ति है मतलब असली कंपोनेंट क्या है, मिश्रित क्या है, जिसमें आपने बताया था ना ज्ञान मिश्रित होता है, भक्ति में जो होता है ना ज्ञान जैसे और बहुत सारे अलग रामन ने बताया, तो मिश्रित भक्ति भी है, कर्म मिश्रित है। तो इस तरह से क्या असली तत्व क्या होना चाहिए, प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, तो हम तत्व से उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे अनभिलाषिता शून्य वाला भाव है, या फिर कि राइट गॉड प्योर डिवोशन सर्विस एक्चुअली क्या है, तो तत्व से हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे। वरना भक्ति सब कर रहे हैं, समझ आई नहीं लेक्चर में लेक्चर तत्व भगवान है और भक्ति भगवान को करना है, भगवान को करना है। भगवान से करना है। प्रोसेस हो गया प्रभु। भक्ति इज अ प्रोसेस हो गया। और तत्व ज्ञान क्या है? भगवान हाउ टू डू भक्ति, हाउ टू भक्ति, राइट। ये भक्ति तत्व ज्ञान, तत्व तो भगवान ही है ना प्रभु, तत्व भगवान ही। तत्व भगवान है। शास्त्रों की भक्ति का तत्व क्या है, भक्ति का तत्व क्या है? भक्ति का तत्व है कि जैसे इतने सारे विग्रह हम देखते हैं कि राधा दामोदर है, राधा विनोदलाल जी है, तो भाव है तो वो कृष्ण ही, ये तत्व है। कृष्ण कौन है? तत्व। वही विग्रह अलग अलग है। अगर हम हर को अलग अलग, जैसे आपने बताया कि आपने हाथ खड़ा करवाया कि 5 को देखो या 6 को, तो अगर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि तत्व तो एक ही है ना, कृष्ण सभी में। तो दिस इज द, जब ये कोई समझ जाएगा कि कृष्ण जो तत्व है तो वो कृष्ण सभी तत्व हो में। गया। भक्ति तत्व क्या है? कहाँ से आ रही है, तो वही गुरु तो देने वाले भक्ति है हैं, कि एक आएगी भक्ति कैसे, करना। जाएगी कैसे, ये है ना भक्ति गुरु से आती है, जैसे होता है। भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति का तत्व ज्ञान क्या है? भक्ति का तत्व ज्ञान है कि भक्ति मिलेगी कैसे। पहली चीज है भक्ति होती कहाँ है? भक्ति रहती कहाँ है? साधु के हृदय में। साधु कहाँ है? भक्त के वो कृष्ण कृष्ण के हृदय में। और कृष्ण के कहाँ है? भक्त तो मिलेगा क्या? गुरु तो एक दूसरे के हृदय में घुसा दिया, अपने सामने तो कुछ मिल ही नहीं रहा। गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु परंपरा में ये रे साधु मुझे नहीं गुरु परंपरा में क्या है परंपरा? जब कृपा गोविंद होती भक्ति है, भक्त और भगवान जब कृपा होती के है, भक्त की कृपा जब होती है तो हमें भक्ति मिलती भक्ति है। कृपा जब होगी तो मतलब भक्त आएगा कहेगा टिंग टिंग लो सीता माधुरी वाणी नहीं, में नहीं, भक्ति यहाँ वाणी, आपने बताया भक्ति था, वाणी। एक सुनो सुनो आपने बताया था कि One जैसे time. भक्ति देवी खुद ही प्रसन्न हो जाती है जब हम किसी स्वतंत्र भक्त की है। सेवा उस प्रकार करते हैं जिससे वो खुद प्रसन्न हो जाए हमारी सेवा से। जैसे वो आप भी प्रसन्न हो अनजाने। गए, ऐसा नहीं कि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली जो भक्त के हृदय में भक्ति है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी सामने वाले तो पहले तो बताना चाहिए सामने वाले डिवोटी को पसंद क्या है। हाँ। जरूर थोड़ी वो कि दाल चावल सब्जी कूपन से खुश होगा, है ना? ये पता यदि वो प्रसन्न हो जाए। जैसे एक बार भक्तिदान महाराज एक कथा बताते थे कि एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु जी की सेवा करना चाहता था। बोला मैंने गुरु सोच लिए हैं और मैं गुरु जी की सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारी सेवा है
तुम पीछे पीछे चलोगे, मैं घोड़े पे चलूंगा, है ना। और अगर कुछ भी गिर जाए नीचे घोड़े से, क्योंकि मैं ऊपर पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, किताब गिर सकती है, मेरा गमछा गिर सकता है, तो मैं को उठा करके उसको मुझे देना है। हाँ ठीक है। तो चलते चलते गुरुजी का पानी का बोतल गिर गया, उसने उठा के दे दिया। थोड़ा देर आगे जा रहे थे तो घोड़े ने लीद कर दी बहुत सारी, तो उसने सारी इकट्ठी करी, गुरुजी के आगे दे दी। तुम भी नहीं क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा घोड़े ने जो गिरे उठा कर देना है। नहीं तो हमें थोड़ा फिर उसने कहा कि वो बोले पागल हो गए तुम, गुरु से ऐसे बिहेव करते हैं, बुद्धि नहीं है। इस घोड़े से अब कुछ भी गिर जाए तो उठा कर नहीं देना है। कह रहा है कि अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद घोड़ा गिरा, गुरुजी गिर गए। गुरुजी कह रहे शिष्य उठाओ, कह रहा आपने कहा था कि घोड़े से कुछ भी गिर जाए उठा के नहीं देना है। तो है ना, फिर गुरुजी कहते पागल हो गए हो तुम, ये नहीं जानते हो गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, तुम्हें दंड मिलेगा। कह रहे आप दंड बाद में देना, पहले लिस्ट बनवा दो कौन सी जो उठानी है, कौन सी। इसको तत्व ज्ञान था, ये है तत्व ज्ञान मिस हो जाएगा, जो कि हम बड़ी फकीर के लकीर हो जाते, लकीर के फकीर हो जाते हैं कि है ना, कोई सन्यासी है, ये सही बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इससे चेक करो ना। गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो बोल रहे हैं वो शास्त्र चेक करो, शास्त्र जो बोल रहे हैं वो गुरु से चेक करो, और गुरु जो बोल रहे हैं वो साधु। ये ट्रायंगल मैच नहीं हो रहा है तो गुरु भी गलत हो सकता है। शुक्राचार्य गलत थे कि नहीं? अब टेस्ट के बिना हम अंधापन में चलते, कुछ लोग ब्लाइंड फेथ करते हैं, कुछ लोग फेथ ही नहीं करते हैं। दोनों प्रकार की कम्युनिटी, एक है कम्युनिटी वो फेथ ही करे जा रही है, जिसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं। इन्होंने जो बोला वो ठीक है, लेकिन चेक तो करो। इसलिए तो समाज पूरा आज इतने हजारों लोग बाबा जी के पीछे पागल हो गए, बाबा जी जेल में, बाकी लोग बेल करवा रहे हैं। तो इस तरह से होता है क्योंकि अंधापन। और एक है कम्युनिटी जो कि फेथ ही नहीं करती, अरे भगवान भगवान कुछ होता ही पिक्चर बना दी किसी ने तो होती है जो भी है। सो भक्ति तत्व का ज्ञान कि भक्ति भक्त से प्राप्त होगी, कौन से भक्त से मिलेगी, कौन सी परंपरा से मिलेगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज से मिलेगी, इसलिए पढ़ना शास्त्र को जरूरी। इसलिए कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान। एक दिन नहीं करना है, आए थे प्रभु जी ने सुना दिया, बड़ा अच्छा लगा, अब जाके सोएंगे आराम से अपने। नित्य करो पान, डेली करना पड़ेगा। यहाँ रहते प्रेम आनंद, इससे प्रेम का आनंद प्राप्त होगा, भक्ति का तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बोली और कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी को भी सुनता है, जैसे मान लो गाना सुन लिया, उड़ी उड़ी धूल वृंदावन की, क्या है गाना, ऐसी कुछ धूल उड़ी उड़ी जाए, क्या इससे भक्ति मेरे जीवन में आए? यस नो नहीं, मिलियन व्यूज तो आए, लेकिन क्या भक्ति आए? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध, सहिते न पारे प्रभु मन है क्रोध। अगर सिद्धांत का विरोध हो गया तो वो आपको मन है क्रोध, बेकार होता है। मैं वो सुन रहा था, सही होगा, देखा कह रहे ये इसको था जब भी मैं अजीब सा माइंड ही डिस्टर्ब हो गया, मैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा यदि इसका संकेत भी हो जाए, इसलिए किसी दक्ष गाइड की जरूरत है जो आपको बताए क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं। अगर कुछ भी सुनोगे, हो सकता है हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आप सुनोगे तो गिर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार से रसाभास यदि हो गया, सिद्धांत का विरोध। जैसे एक गाना है, मैं तो मीरा का भी शाम, वो तो राधे का भी शाम, सुनते होंगे आप लोग? अच्छा लगता है? गलत है, मत सुनना। रसाभास है, मीरा का भी शाम और राधे का भी शाम। मीरा बाई कौन है? जीव, ये तत्व है। भक्त तो सभी भक्त हैं, जीव है, तत्व है। और राधा रानी कौन है? अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति और जीव में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वो तो भगवान की भगवान की तीन शक्ति है, अंतरंगा, बाहरंगा, तटस्था। जीव तटस्था शक्ति है और राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, और महामाया दुर्गा देवी बाहरंगा शक्ति है। मतलब जीव महामाया से ऊपर तभी तो माया से जीत जाता है, और जीव से ऊपर है राधा रानी। तो ये तीन शक्तियां भगवान। अब सोचो जो राधा रानी अंतरंगा शक्ति है, उनको और एक जीव शक्ति को बराबर बदल दे, कभी इसका कभी उसका, ये विरोधा नहीं है, इसमें विरोधाभास। इसलिए बिना सुने समझे कुछ भी लेक्चर सुन लेना, किसी भी मंदिर में घुमाना, किसी के साथ भी चले जाना, अरे प्रभु जी वो जा रहे थे वृंदावन, हम भी बैठ गए, भी जा रहे थे, हम भी चले गए। मुझे बहुत बहुत मुश्किल है वृंदावन को समझना ना, बहुत मुश्किल है। इसमें से कई डिवोटीज हैं, कई साल से सुन रहे हैं ये सब चीजें, फिर भी समझ नहीं आता, कहते बड़ा टफ है।
और इसीलिए भक्ति इतनी सरलता से अगर मिल रही होती तो फिर तो बात ही क्या थी, ट्रेंडिंग वीडियो होता भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत टफ है। इसमें 3 प्रकार के रस बताए गए हैं कि रसभास कैसे होता है। एक रसभास होता है जिसका नाम होता है उपरस, एक होता है जिसका नाम होता है अनुरस, और एक होता है जिसका नाम होता है अपरस। अपरस, अनुरस, उपरस। उप, अनु और अप, अनु और उप। उप, अनु, अप। समझे क्या? अमित को नींद आ रही, समझ आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? किस किस की समझ में नहीं आ रहा? आपकी आ रहा? आपकी भी नहीं आ रहा? फिर समझाता हूँ दोबारा से, कोशिश तो मैं तो अपनी करूँगा। गेटिंग लिटिल बिट। तो भगवान के 12 प्रकार के रस हैं, हमने कई बार चर्चा की। कौन कौन से याद है? कौन कौन से बताओ? साखे रस, नहीं, दास्य रस, शांत रस। आप शांत रहो। शांत रस को मेंटेन करो। शांत रस, वात्सल्य, माधुर्य, दास, सखा, दास। 5 हो गए। ये मैंगो रस, रौद्र रस, हास्य रस, हाँ, रौद्र, विभस, रौद्र, हास्य और भयानक, कंपन नहीं, रस में नहीं आता, वीर रस, 2 रह गए। श्रृंगार रस, श्रृंगार माधुर्य हो गया, हॉरर वाला तो हो गया ना, विभस हो गया ना, भयानक हो गया, विभस, हास्य रस, अद्भुत रस, और और एक रह गया हास्य। हास्य हास्य हो गया, शिवलरी हो गया, और वीर रस हो गया, वीरता हो गया, वीर, विभस, भयानक, अद्भुत, अद्भुत, रौद्र, हास्य, ये छह। माधुर्य रह गया, माधुर्य, हो गया तो हो गए, नहीं, वो तो हो गए। 5 और 6 दास तो वो हो तो गए, 5 पाँच तो हो वो गए। अलग है। 5 हो गए, ये 6 हो गए। एक और रह गया, एक और रह गया। कौन सा रह गया? याद करो, रसी नहीं पता। वो लीला से विलास में प्रवेश कर आश्चर्य सकते तो हैं। एक ही है ना, आश्चर्य वो तो एक अद्भुत ही हो है। गया ना। पूरे लीला से कर सकता है। आज सुबह हम discuss दया, कर रहे दया थे। का अर्थ दया। हाँ, दया, 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 मर्सी, यस, दया, दया रस। तो ये तरह से 12 रस है। अब इन 12 रसों में क्या बता रहे हैं कि जो गौण रस होते हैं, मतलब जो मेन जो इसके अंदर 7 रस, 7 जो गौण रस होते हैं, ये कभी कभी 5 मुख्य रस में मिक्स हो जाते हैं। उनको 2 कैटेगरी में माना, 5 मुख्य, 7 गौण। गौण और मुख्य जब मिक्स हो जाते हैं तो उससे स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे उपरस कहते हैं। उप यानी कि नीचे, निचला रस आ गया। जब नीचे वाले रसों में ऊपर वाले रसों को मर्ज कर दिया। कौन कर देता है ऐसा? जो बाहर के काव्य कविता करने वाले राइटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 5 जो वात्सल रस है, मुख्य रस है, उनको गौण रस में मिला दे। जैसे राधा रानी ने क्रोध भर के देखा, अब राधा रानी को तुमने रौद्र से जोड़ दिया, ऊपर के रस को नहीं, उपरस हो गया। लेकिन आपने गाना सुनिया तो आपका तो बेड़ा गर्क हुआ, उसका तो खाली पैसा वो तो दूसरा डिवाइन है, वो तो माधुर रस है ना। माधुर रस का भी रौद्र रस में नहीं आएगा ना। माधुर रस में वो कर रही है और मान लीला है वो। क्यों कर रही? कर ही नहीं रही ना, ये तो राइटर ने मिला दिया। इसीलिए तरह से जो राइटर्स इस करते तरह की हैं, बहुत सारी आती है, बहुत सारी आती है। ये उपरस हो गया। एक रस है जिसका नाम है अनुरस। अनुरस में क्या है? जब 7 दिव्य गौण रस शांत रस के साथ प्रेम भक्ति से संबंध न रखने वाले भक्तों के भाव से उत्पन्न होते हैं। समझे? शांत रस से ना, शांत से, अच्छा शांत से जोड़ दिया, प्रेम भक्ति नहीं है। प्रेम भक्ति नहीं, खाली शांत रस से। शांत होते हैं। शांत नहीं, शांत में होता ही नहीं ना। जैसे राधा रानी की लीलाएं तो दिव्य लीलाएं, वो शांत रस में नहीं तो होती। बाकी जो नहीं सकती वो तो खाली दास से भी नीचे लग गया ना, तो फिर कैसे आएगा? उसमें शांत रस में से डाल दिया, राधा रानी को बोल दिया कि राधा रानी निष्क्रिय होकर बैठी हुई थी। एक दिन भगवान कृष्ण के सिर में दर्द था, निष्क्रिय होकर के बैठी हुई थी, है ना। तो इस तरह से बोल देना, आज राधा रानी बड़ी दुखी होती होंगी, तो भगवान तो सच्चिदानंद है, राधा रानी सच्चिदानंद है, दुखी किस बात के लिए हो रही हैं? वो भाव ही क्यों नहीं हो रही है? बोले राधा रानी ने मारी मिस्ड कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो, तेरा सिम कार्ड नंबर खत्म हो गया है, रिचार्ज करा ले। लोग बना रहे गाने, चल रहे हैं मिलियन व्यूज। राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कृष्णा बोले हेलो हेलो। नंदगांव में ये सब मिलेगा सुनने के लिए आपको, टीवी पे, रेडियो में, और जो चाय की दुकानों में यही बज रहा होता है, और लोग यही सुन रहे हैं और सोच रहे हैं यही भजन है शायद। लेकिन ये क्या है? अनुरस। जब प्रेम भक्ति के बिना
रसों का मर्जन। एक तो हुआ कि गौण और उसका मर्जन, प्रेम और ये हो गया प्रेम के बिना और अपने भावों को मिक्स कर देना। और तीसरा है अपरस। इसमें जी कौन सा उपरस के बारे में? नहीं रस तो है, नहीं गौण रस और मुख्य रस में से कोई भी रस नहीं है, उन्होंने अपने ही नहीं है, शांत रस में डाल दिया ना, शांत रस में डाल दिया। निष्क्रिय कर दिया सबको और प्रेम निकाल दिया उसमें से। वही कौन सा है उपरस, दूसरा कौन सा है? अनुरस। और तीसरा है अपरस। अपरस है विरोध रखने वाले शत्रु हास्य रस के लक्ष्य का आगार बनाते हैं। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाले शत्रु, कृष्ण से विरोध रखने वाले कौन है? जैसे मायावादी हैं या फिर असुर होते थे भगवान से, उनका हास्य भगाना। जैसे पौंड्रक था, पौंड्रक जो था वो भगवान से लड़ने के लिए आया और अपने साथ 5-6 और ले आया था अपने से मूर्ख, है ना, और कहता है निकल द्वारकाधीश, बाहर निकल। अपने आप को भगवान बताता है, मैं हूँ इस द्वापर का वासुदेव कृष्ण, पौंड्रक उसका नाम था। और नीचे जो पब्लिक थी बोलती थी जय जय पौंड्रक भगवान, जय जय पौंड्रक भगवान, वासुदेव कृष्ण भगवान, पौंड्रक भगवान। और अपने दोस्त थे काशी नरेश, ये नरेश वो नरेश, काशी नरेश भी चिल्लाते थे जय हो पौंड्रक भगवान की। कह रहे आज द्वारकाधीश नकली वासुदेव, तुम्हें पता चलेगा असली पैदा हो चुके हैं। और उसने ना मतलब नकली चक्र बनवाया था, नकली शंख था, गदा थी, कमल था। और उसने दोस्त जो था अपना एक भाई रखा था रति, और वो उसको बलराम जी की तरह गदा और हल दिया था। कहता ये बलराम असली और ये मैं वासुदेव, तुम सब नकली हो द्वारकाधीश में। तो ऐसे फैलाने आया। इस तरह से विरोधा, इस पर क्या आ रही है आपको? ये हाथ से प्रकट होना, ये अनुरस, उपरस, अपरस और ये अपरस है। उप हो गया गौण और मुख्य का मर्जन, अनुरस हो गया प्रेम निकल जाना और शांत में डाल देना, और ये हो गया जिसमें हास्य प्रकट हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण का विरोधी शत्रु उस पर हंस रहे हैं, उस पर हमें हंसी आती है। इस तरह की चर्चाएं जो है ये रस, इसे रस आभास कहते हैं। रसाभास और जगह भी होता है, जैसे रामचंद्र जी की मूर्ति के साथ कृष्ण जी की मूर्ति लगा देना, सही है गलत है? सही है अमित प्रभु? अब अमित प्रभु राम जी के भक्त कहेंगे सही है, उनका भी रस ही नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आया ज्योति माता जी? नहीं, राम जी के साथ कृष्ण जी की मूर्ति लगा दी अपने घर में, सही है गलत है? क्यों गलत है? मुझे तो सही किसी लगा। एक को एक मर्यादा को राधा रुमाल जी कहीं सही है? हाँ, कैसे माता जी? प्रभु जी जैसे ऑगस्ट ऑफ विलास में तो 7 लगे हैं। तो सही है? प्रभु जी वहाँ से उसके हिसाब से तो मुझे ठीक ही क्यों लगे। नहीं कर सकते? लेकिन चेतन चरितमृत में लिखा है वो सही है कि कुछ भी गलत है? गलत कैसे कर सकते क्यों हैं? नहीं कर सकते? उनके ऑल्टर्स अलग वाटर अलग है, वाटर अलग है, एक वाटर में She got the point. तो मैं भी थी मतलब अलग अलग। नहीं तो अगर कोई इस्कॉन सेंटर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति पहुंच गया जिसको ये नहीं पता, उसने तो भगवान रख दिया, आपको कि इस्कॉन में गलत हो सकता है? हो नहीं सकता, इंसानों से तो क्रिएटेड है, इसीलिए गुरु साधु शास्त्र चाहिए। प्रभु जी बताइए ना क्या करें। राधा राधा कृष्ण कौन से स्तर पर है? रामचंद्र भगवान मर्यादा तो पुरुष। कौन सा है? वीर शांत 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 गया उनमें तो कई सारे चीज। जो भी है, माधुर्य तो नहीं है। तो माधुर्य रस के स्तर पर कोई और नहीं आ सकता। जैसे भगवान का धाम गोलोक वृंदावन धाम, उसके नीचे मथुरा, उसके नीचे द्वारका, उसके नीचे साकेत। साकेत है। साकेत धाम को गोलोक धाम से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं रसाभास। लेकिन ये जनरल पब्लिक की समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम जनरल में नहीं, इस क्लास में बोल रहे हैं वृंदावन में, इसको कहते हैं रसाभास। किसी कविता का लिखा हुआ, किसी राइटर का लिखा हुआ, आपको इस्कॉन में पढ़ने वाले स्वामी विवेकानंद की किताब, स्वामी विवेकानंद ठीक आदमी नहीं थे क्या? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। प्रभुपाद जी बोलते लात मारो ऐसे लोगों के मुंह पे। क्यों नहीं थे ठीक? रसाभास किया उन लोगों ने। अच्छा वो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा हम तो उस ग्रुप में प्रभु जी बैठ के चैंटिंग तो कर रहे, क्या हो गया? रसाभास हो गया तो प्रभु जी लेकिन मेरे को एक बात बताइए जैसे मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ना चाहते हैं। मुझे खुद ही नहीं पढ़ना वो चीज़ हनुमान जी Don't ask me, ask Prabhupada, ask हनुमान जी की मूर्ति मतलब कृष्ण मंदिर के बाहर होती है, अजीब सा लगता है। कृष्ण मंदिर के बाहर तो हो सकती है, अंदर नहीं हो सकती ना, अंदर होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, वृंदावन में कई बार लगती है ना। नहीं वृंदावन में कहाँ देगी? मुझे वहाँ गए थे ना, और टेम्पल्स बरसाना में के है, पास। वो टेम्पल में तो लोग तो रसाभास से भरा पड़ा है पूरा। और ललिता सखी टेम्पल है वो आप देख पाते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं आगे, ये सुनोगे आप हिल जाओगे पूरा। और ये टफ चीजें समझना, डाइजेस्ट करना। रसाभास नहीं होना चाहिए। माधुर्य रस के स्थान पर कोई और रस प्रकट नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है, वैष्णव गौड़ीय वैष्णव, लेकिन प्राय घरों में लोग लड्डू गोपाल खरीद लेते हैं पूजा करते।
क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा कौन से रस में है? और राधा कृष्ण की ये दो रस मिला रहे हो ना। आपने प्रेम सोच अब लस्सी को मैंगो शेक में मिला के पियोगे तो कैसा रहेगा? दूध के साथ दही, मैंगो लस्सी मैंगो लस्सी कहाँ? शेक भी है।